तो हेलो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग एस्पिरेंट्स फ्यूचर्स। अभी आप लोगों को जो मैं आज ये वीडियो बताने जा रहा हूँ ये परिचर्चा है। बस खाली मैं ये आप लोगों से एक राय भी लेना चाहता हूँ और कुछ हम सुझाव भी देना चाहते हैं। अगर आपको वो सही लगे तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि ये ठीक रहेगा, और अगर सुझाव अगर कहें तो अगर उस पर आप अमल करेंगे तो जो हमारी परेशानियाँ हैं या फिर जो स्टेट के बाहर से जो हैं, बिहार स्टेट से बाहर हैं, उनकी भी परेशानी और CHO से रिलेटेड जो भी जिनके मन में अभी भी एक क्वेश्चन हो रहा है कि अभी जो पुराना वाला 2024 का सेम पोस्ट है और सेम वैकेंसी है, उसके लिए री एग्ज़ाम कराने के बजाय बल्कि दोबारा फॉर्म आ गया, तो इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं CHO पे बात कर लेता हूँ डियर। CHO में आज उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डियर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को फ्रेंड्स हर टाइम पे मतलब कि एक एक चीज़ आपको नर्सिंग के बारे में अप टू डेट देता रहता हूँ, तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा, नॉलेजफुल होगा। तो ये आज मैं दो चीज़ों पर बात करूँगा। दो चीज़ें, वो एक तो बिहार स्टाफ नर्स के बारे में और एक बिहार CHO के बारे में। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ बिहार में ही है, बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा हो रहा है। बट कोई बात नहीं, जो है कि कहीं हमारे उत्तर प्रदेश और या MP या फिर बिहार या हरियाणा या जो भी राजस्थान, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ % जो है बाहर लोगों को अलाउ किया जाता है, तो इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं CHO के बारे में। तो CHO के बारे में हम ये बात करेंगे कि अभी जो रिसेंट में आपको पिछले साल 2024 में 4500 यानी 4500 CHO की पद आई थी, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के 1 या 2 दिसंबर को 1 और 2 तारीख को होने वाला था, या हुआ भी था। कुछ लोगों के सेंटर पे हो गया था, कुछ लोगों के सेंटर पे हो भी गया था और कुछ लोगों के सेंटर पे नहीं हुआ था। बहुत मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन भी बहुत अजीब आ गया था, बता रहे थे कि समझ से परे था, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। फिर बाद में जैसे ही बच्चे दे के आए, उसके बाद दे के आने के बाद कोई स्टेशन पहुंचा था, कोई घर पहुंचा था, कोई वहीं पे था, तभी ये इन्फॉर्मेशन आती है कि CHO की वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। तो अब ये सवाल उठता है, उस टाइम तो नोटिफिकेशन आ गया कि री एग्ज़ाम होगा, ना तो उन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो है उनको ये जवाब देना चाहिए। आप ये हमें बताइए कि इस पर इन्फॉर्मेशन या पोस्ट उनको देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि नहीं, इसका हमें जवाब मिलना चाहिए कि नहीं। जो फॉर्म बच्चे 4500 फॉर्म के लिए लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और सभी ने 500 और 250 रुपये का वो लिया था। तो इन पैसों का ना तो कुछ किया गया, ना ही हो, और दोबारा उस वैकेंसी को दबा के दोबारा नए वैकेंसी और नए तरीके से फॉर्म भरने को। अब ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था कि 2024 में आया था वैकेंसी, लेकिन उसको जो है कि जो पहले फॉर्म भर चुके थे उनको बोला गया कि आप लोग फॉर्म मत भरिए, बाकी जो है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, आपका उसी फॉर्म में काम चल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप क्यों ऐसा किए कि जो पुराने बच्चे थे उनको भी अप्लाई करना होगा, जो नए हैं उनको भी अप्लाई करना होगा, पोस्ट सेम, सब कुछ सेम। तो पुरानी वैकेंसी का हिसाब क्या, पैसे का हिसाब क्या, या फिर री एग्ज़ाम कराया नहीं तो है। तो इसके लिए आप हमें जवाब दीजिएगा कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए। तो वही मैं परिचर्चा करने के लिए आया हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो रजिस्टर्ड नर्सेज एसोसिएशन जो फेडरेशन है, जो हम लोग का चलता है, ठीक है, एसोसिएशन चलता है, तो कहीं ना कहीं हर राज्य से एक हमारे लीडर रहते हैं जो हमारी बातों को स्वास्थ्य मंत्री या किसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाते हैं, या फिर अपनी बातें हमारी बातें उनके थ्रू रखी जाती हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर ये जो सुन रहे हैं, अगर आप ऐसा जुड़े हुए हैं, अगर नर्सिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या किसी आप करीबी को जानते हैं कि जो मतलब कि उनसे आपका उठना बैठना या फिर संबंध है, तो उनसे बस खाली इतना कहिए कि आप इस पर बात करिए और अपने एसोसिएशन से इस मुद्दे पे बात किए कि ये 4500 जो वैकेंसी पिछले साल की थी उस पर कुछ किया नहीं गया और वो वहीं पे ठप कर दिया गया। उसका ना तो कोई जवाब दिया गया कि उसका री एग्ज़ाम होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, पुराने बच्चों को फिर से क्यों फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर भी, और नई वैकेंसी आ गई है और वो सेम पोस्ट है, वही सेम पोस्ट है, सेम वही है, फिर से फॉर्म भराया जा रहा है 2025 में, उसको न्यू करके
रिन्यू करके उसको फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो इस पर आप जो है कि तो इसका सुझाव ये है, एक मैं दूंगा जो अभी हमने बताया आपको कि जो हमारा ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन होता है, तो 2 फेडरेशन हमारे चलते हैं। एक तो दिल्ली का ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, TNAI चलता है। तो वहाँ तक की बात तो छोड़िए सेंट्रल लेवल के, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में जो है कि हर स्टेट से एक मेंबर हम चुनते हैं फेडरेशन के लिए। तो वो आप हो सकता हो जो हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, कुछ लोग उसमें फॉलोअर्स होंगे एसोसिएशन से, जो फेडरेशन है हर साल नियुक्त किया जाता है हर राज्य से। तो वहाँ इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वो हमारी बातों को हर राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ तक पहुँचा सके कि हमारे साथ गलत ना हो और हमारे साथ अन्याय ना हो, ठीक है, तो सही हो, इसीलिए हम चूज किया। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि हम जहाँ जिसको कहना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए ये बात, ठीक है। तो जो फेडरेशन का जो मेंबर होगा, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध ये कर रहे हैं कि कृपया करके इस पर आप बिहार स्वास्थ्य विभाग से बात करें या कुछ इसका सोल्यूशन निकालें कि जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसका आपने क्या किया। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं कि क्या हमें भी फॉर्म भरना है कि नहीं, या जो पहले फॉर्म भर चुके थे उनको भी भरना है, या फिर सिर्फ न्यू भरेंगे या सब भरेंगे। तो ऐसा, तो हमारे कहने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जहाँ से हो सके अगर आपके जानकारी में कोई है ऐसा फेडरेशन का मेंबर आपसे उठता बैठता, आपके सीनियर ही हैं, हमारे आपके सीनियर ही हैं, जो नर्सिंग के जो सीनियर हैं वही हमारे पोस्ट पे उस पर फेडरेशन के मेंबर हैं, तो उनको टीचर्स हो सकते हैं कोई, और कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, या नर्सिंग ऑफिसर कोई हो सकते हैं, कोई न कोई होगा ज़रूर। तो उनसे आप ज़रूर बात करें कि इस पर इस मुद्दे पे आप बात कीजिए कि जो 2024 में 4500 के लिए जो पोस्ट के लिए जो CHO के लिए एग्ज़ाम कराया गया था फिर कैंसिल हो गया, तो उसके लिए पुराने बच्चों से क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है, या फिर उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया गया। चलिए एग्ज़ाम नहीं करा रहे तो उनसे फॉर्म मत भरवाइए, इसी में शामिल कर लीजिए और फिर से उनका एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए अब दूसरा मुद्दा ये हम बात करेंगे कि बिहार के बारे में। बिहार स्टाफ नर्स जो अभी 11,389 पोस्ट पे आया है डियर, ये जो है कि पोस्ट सबसे बड़ी समस्या बच्चों के मन में, हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर मैं बिहार की हूँ, बिहार का समस्या, देखिए समस्या तो ये है, आपको पता होगा कि कम से कम नहीं हज़ारों से ऊपर ऐसे बिहार के स्टूडेंट हैं, बताओ उनके ऊपर क्या बीतेगा, उनका कैरियर कहाँ जाएगा। जो हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार से नर्सिंग नहीं किए हैं, किसी और राज्य से किए हैं, लेकिन डोमिसाइल उनका उनके पास है, ठीक है, वो बिहार के ही हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है। और हमारे ना उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर उसमें आया है उसमें ये भी तो नहीं लिखा है कि कोई ऑप्शन दे, ठीक है। हाँ, फॉर्म भरते टाइम उसमें ऑप्शन 2 आ रहा है कि एक तो आप बिहार के हैं तो ये, और आउटसाइड के बिहार हैं तो 2 ऑप्शन भरा रहा है। लेकिन मन में संदेह बना हुआ कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इस तरीके से करूँगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मांग रहे हैं, और सबसे लास्ट में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, तो वहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन, एक टेम्प्रोरी आ रहा है, एक परमानेंट आ रहा है। तो उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि टेम्प्रोरी किसके लिए है, किसके लिए, जो ट्रांसफ़र करा चुके हैं उनके लिए है या जो अभी अप्लाई किए हैं। तो ऐसा कुछ क्लियर वे में लिखा नहीं उन्होंने, इसलिए लाखों बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हम तो बिहार के हैं, बशर्ते हम नर्सिंग यूपी से किए हैं, MP से किए हैं, या और किसी राज्य से किए हैं। तो अब इतना जल्दी इंस्टेंटली अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी करते हैं तो कम से कम 45 दिन और 60 दिन लग सकते हैं, या 90 दिन तक भी लग सकते हैं। तो बताइए इतने में वैकेंसी चली जाएगी और वो भी हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि जब से तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब से तक आपका सुना नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी चाहे जहाँ भी परिचय हो, कोई भी एक लीडरशिप कर रहिए और अपने यहाँ एक प्लान कीजिए कि ईमेल करिए या फिर सोशल ट्विटर पे आप लिखिए, हैशटैग में बिहार को करिए, हैशटैग में बिहार को करिए, और उसमें एप्लीकेशन ये डालिए ताकि वहाँ तक बात पहुँच पाए कि हम बिहार राज्य के नहीं हैं, और बिहार राज्य के हैं लेकिन हम और कहीं से नर्सिंग किए हैं, तो हम क्यों नहीं भर पाते हैं, क्यों नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, पहला तो ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे बता रहा हूँ हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर हैं, हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर हैं जो यूपी से नर्सिंग कर रहे हैं, किए हैं, करके गए हैं, GNM करके गए हैं, ठीक है, वो भी, और BSc भी करके गए हैं। अब बताइए उन बच्चों को क्या बीतेगा, उनके लिए ये वैकेंसी क्यों अयोग्य है वो। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा ये मुद्दा है कि चलिए ठीक है, हर राज्य अपना ये करता है कि अपने बच्चों को वरीयता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ परसेंट उनमें वरीयता दिया जाए,
कुछ परसेंट उनमें वरीयता आउट ऑफ स्टेट वालों को भी दिया जाए। जनरल से ही फाइट करेंगे, जनरल से ही फाइट करेंगे आप हम, लेकिन क्लियर कट में लिखा नहीं है और सभी के मन में संदेह बना हुआ है और डेट निकलता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कदम उठाएंगे तो डेट भी एक्सटेंड होगा और फॉर्म भी आप भर पाएंगे। ठीक है, तो मुद्दा पहला ये है कि जो बिहार राज्य से हैं लेकिन अदर कहीं से नर्सिंग किए हैं तो वो संशय में हैं, उनके मन में से ढेर सारे क्वेश्चन और डर लगा कि मैं फॉर्म तो भर ही नहीं पाऊंगा, अब तो ये वैकेंसी चला जाएगा, तो उनका भविष्य खतरे में, उनका कैरियर खतरे में है, उनका क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं बिहार का होके भी फॉर्म नहीं डाल पा रहा हूँ, तो ये चीज़ है। दूसरा ये बिहार राज्य के नहीं हैं तो उनको जनरल में फाइट करने दिया जाए या फॉर्म भरा जाए, क्लियर कट में उनको जवाब देना या गाइडलाइन या कोई इन्फॉर्मेशन दे कि ठीक है आप आउटसाइड बिहार के हैं तो आप भरिए, इतने % सीटों पे आपका है। ठीक है, या जनरल में फ़ाइट करेंगे आप, तो कोई बात नहीं, जनरल में ही फाइट करेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा बोलिएगा। तो उसमें 2 मुद्दे हैं। इसके लिए भी आप वही हैशटैग करिएगा, ट्विटर पे अगर आप करेंगे तो हैशटैग स्टेट हेल्थ नर्सिंग और ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन को हैशटैग कीजिएगा और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को भी हैशटैग कीजिएगा, ताकि ये बात पहुँचे कि हम बच्चे, जो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि इस टाइम अभी भी मतलब जूझ रहे हैं कि मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, डेट निकलता जा रहा है, आज 8 हो गया, आज 9 हो गया, फिर आते आते धीरे धीरे वो वैकेंसी चली जा रही है हाथ से। ठीक है, बेरोजगार इतने हैं, तो फिर हम नर्सिंग, अच्छा ये चीज़ ये है एडमिशन के दौरान ऐसा नहीं करते, ना ही कोई रेशियो लागू होगा, ना ही कोई रेशियो, ना ही कोई गाइडलाइन आएगी। एडमिशन के टाइम पे आओ, एडमिशन कहीं से भी कराओ, कहीं से भी करो। तो फिर जॉब में ऐसा क्यों कर रहे हैं? जॉब में भी तो हमको आप रिलीफ दीजिए या फिर हमें मौका दीजिए, ये है। तो हर राज्य देते हैं, कुछ % जनरल में फाइट करने के लिए देते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंप्लीटली सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को वरीयता दीजिए, आप कुछ % बाहरी वालों को दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिएगा। शेयर करने के बाद आप जो है कि इस मुद्दे को यहीं तक मत रहने दीजिएगा, यहीं तक मत रहने दीजिएगा, इसको जो है कि ऊपर तक बात जानी चाहिए, ताकि ये डेट भी एक्सटेंड हो जाए और उसका कुछ सोल्यूशन भी दे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सुझाव ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ऐसा करना उचित होगा। तभी तो आप, हम जैसे देखिए आवाज़ उठाएंगे नहीं तो आप कुछ नहीं, जैसे कि CHO की कैंसिल करके नई वैकेंसी लगा दिए, अभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। ठीक है, पुरानी वैकेंसी का क्या, आवाज़ उठाओ, आप बोलोगे नहीं तो आपको यूं ही ऐसे ही पॉलिटिकल उसमें आप छिप जाएंगे, मतलब कि वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम लोग एक साथ आना पड़ेगा और इसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, स्टाफ नर्स के लिए भी और CHO के लिए भी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, फॉर्म फिलअप चल रहा है, और जो CHO के लिए भी पुराना है उस पर भी, और ये जो नया वाला चल रहा है इसके लिए हमें मिलना चाहिए फॉर्म भरने के लिए कि नहीं। या फिर जो बिहार राज्य के हैं नर्सिंग और कहीं से किए हैं तो उनको भी फॉर्म भरने में डर लगा है कि कहीं फॉर्म भर दूँ तो कैंसिल ना हो जाए, या फिर भर देते हैं, क्लियर कट कहीं लिखा नहीं है डियर। ठीक है, तो आप इसको जो है कि ट्विटर से चाहे किसी सोशल मीडिया से आप पोस्ट कीजिए या वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंच पाए और हमारे फेडरेशन तक बात पहुंच पाए। हमारे फेडरेशन के मेंबर ही हमारे सुपर सीनियर और ये हैं, ये हमारी बात रख पाएँ ताकि उस पर कुछ निष्कर्ष निकल सके और हमारा कैरियर संवर सके। तो ये हम आप लोगों को मिल के बोलना होगा डियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हमारा सुझाव अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट जानकारी के। नर्सिंग वर्ल्ड में आपको ढेर सारे जानकारी से हमेशा अप टू डेट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेल।